एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़के को फौज में भर्ती कर युद्ध के लिए भेज दिया गया और वह कभी लौट कर नहीं आया। आन्या ने सालों तक उसका इंतजार किया। यही लेटर बॉक्स उसकी आस का सहारा बन गया। हर बार जब उसमें नई चिट्ठी गिरती तो उसकी उम्मीद फिर से जाग जाती। लेकिन जब अंततः कोई खबर ना आई तो उसने यह मकान छोड़ दिया और फिर कोई नहीं जानता कि वह कहां गई। यह सुनकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा मानो वह किसी अधूरी प्रेम कथा की परछाई में खड़ा हो। राघव ने इस किताब का नाम रखा चिट्ठियों वाला मकान, और जब यह प्रकाशित हुई तो पाठकों ने इसे हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा प्रेम पढ़ा जो दूरी, मृत्यु और समय की सीमाओं से भी परे था। यह किताब लोगों के दिलों को छू गई। हर पन्ना मानो पाठकों की आत्मा को किसी अनदेखी पीड़ा और अनकहे प्रेम से जोड़ देता था। धीरे धीरे यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक अनुभव बन गई, और उसी के साथ वह मकान भी अब सिर्फ एक इमारत न रहकर प्रेम और प्रतीक्षा का स्मारक बन गया। लोग वहां फूल और चिट्ठियां रखने लगे, जैसे किसी मंदिर या दरगाह में श्रद्धा अर्पित की जाती है। और अब भी रात के सन्नाटे में जब कोई उस मकान से गुजरता है तो उसे कभी कभी खिड़की के पास वहीं हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद। मानो आन्या और उसका प्रेमी अपनी अधूरी कहानी अब अमर हो जाने पर संतुष्ट हों। इस तरह चिट्ठियों वाला मकान सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अमर प्रेम का प्रतीक बन गया, जो यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम मृत्यु, दूरी और समय से परे जाकर भी जीवित रह सकता है, बशर्ते कोई उसकी गवाही दे, कोई उसकी कहानी लिखे और कोई उसके शब्दों को पढ़े।